आज हम आरसीसी बीम में जो shear स्ट्रेस जनरेट होता है उसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, मैं इसके बारे में आज जानकारी दूंगा। तो आज का ये shear स्ट्रेस का ये हमारा एक पहला वीडियो है और इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, लिमिट स्टेट मेथड से किस तरह से shear स्ट्रेस बैलेंस किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि shear स्ट्रेस का मान निकालते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया shear स्ट्रेस का मान निकालते हैं। कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया जो shear स्ट्रेस का मान है परसेंटेज स्टील के ऊपर और कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पर एक टेबल है, उस टेबल में परसेंटेज स्टील दे रखा है और एक तरफ जो है कंक्रीट के ग्रेड के आधार पर टॉसी का मान दे रखा है। इंटरपोलेशन से हम जो कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया shear स्ट्रेस टॉसी का मान हम निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टॉबी माइनस टॉसी करते हैं, फिर हम देखते हैं कितना आपका रिमेनिंग shear स्ट्रेस बचा हुआ है। रिमेनिंग shear फोर्स निकाल लेते हैं, यानी कि जो आपका रिमेनिंग shear स्ट्रेस को बीडी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसके बाद फिर हम जो है कंडीशंस निकालते हैं, उन कंडीशंस के आधार पर हम नॉर्मली shear स्ट्रेस को बैलेंस करते हैं। तो जो भी आपका shear स्ट्रेस जनरेट होता है किसी बीम में, तो वो स्ट्रप के द्वारा बियर किया जाता है, इसके साथ साथ बेंटअप बार के द्वारा बियर किया जाता है और कंक्रीट के द्वारा तो ऑलरेडी बियर किया ही जाता है। तो इस तरह से हम तीनों में किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं उसके बारे में जानकारी सीधे बोर्ड पर ही देता हूं, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है WSM, मैं बिल्कुल कंपेयर कर रहा हूँ साथ साथ, बिल्कुल, ताकि दोनों चीजें आपको एक साथ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा हमने पहला पॉइंट क्या लिया है, टू फाइंड द टॉबी। टॉबी जिसको हम कहते हैं इनकमिंग shear स्ट्रेस, और इनकमिंग जो shear स्ट्रेस का मान है ये हमारा क्या है, V अपॉन BD, और इसका मान जो आता है वो हमारा किस में आता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पर जो V क्या है, दिस इज द मैक्सिमम shear फोर्स, दिस इज व्हाट, मैक्सिमम shear फोर्स। और इसका मान हमारा कितना हो सकता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो V बराबर दैट इज व्हाट, ओमेगा L बाई 2, दैट इज फॉर किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो हमने लिया है ये एस बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के आधार पर लिया है। तो V का मान निकालने BD से डिवाइड तो V का मान मिल जाएगा आपको। दूसरा केस हम क्या निकालते हैं, दैट इज द टॉसी, है ना। टॉसी क्या है, कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया shear स्ट्रेस। इस टॉसी का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है आपका परसेंटेज स्टील, किसके ऊपर डिपेंड करता है, परसेंटेज स्टील के ऊपर, और इसके साथ साथ ही डिपेंड करता है आपके कंक्रीट ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो परसेंटेज स्टील है इसका मान हम कैसे निकालते हैं, AST अपॉन BD इंटू 100, ठीक है। इस आधार पर परसेंटेज स्टील मिल जाता है। लेकिन AST क्या है, हमारी सीधी बार का एरिया है। AST क्या है, दिस इज एरिया ऑफ स्ट्रेट बार, STRAIGST, दैट इज एरिया ऑफ द स्ट्रेट बार। अगर सपोज कर हमने किसी बीम में 5 बार प्रोवाइड की है तो इसमें से आपकी 3 बार स्ट्रेट है, 2 बार बेंट अप है, तो 3 बार का एरिया दैट इज AST अपॉन BD इंटू 100, है ना। कंक्रीट का ग्रेड हमारा कुछ भी हो सकता है, M15, M20, M25 और M30, है ना। यहाँ पर फिर हमारे जो परसेंटेज स्टील निकालकर हम कंक्रीट का ग्रेड हमें मालूम है, तो इस आधार पे एक टेबल दी गई है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। इसमें है कि अगर परसेंटेज स्टील आपका 0.15% से कम है या उसके लगभग बराबर है, तो यहाँ पर अगर हम M20 ग्रेड लें तो जो टॉसी का मान है वो हमारा कितना है, 0.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना ये, 0.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर 0.2% लें तो M20 ग्रेड के लिए यहाँ पर जो टॉसी का मान है वो कितना है आपका, 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर यहाँ पर हमारा 0.25% अगर स्टील है तो यहाँ पर जो हमारा टॉसी का मान है वो कितना आपका, 0.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कोई भी जो वैल्यूज है आप देखेंगे कि परसेंटेज स्टील बढ़ने पर और कंक्रीट का ग्रेड अगर बढ़ता है, यहाँ पर नीचे की परसेंटेज स्टील बढ़ने पर टॉसी का मान आपका बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से कंक्रीट का ग्रेड बढ़ने पर यानी कि M20 से M25 पे आते हैं तो टॉसी का मान आपका बढ़ जाता है। तो इंटरपोलेशन से जो भी हमारा परसेंटेज स्टील आ रहा है, यहाँ पर इंटरपोलेशन से हम क्या करते हैं, टॉसी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन और फाइंड टॉसी, इंटरपोलेशन से हम टॉसी का मान आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरपोलेशन में जैसे पॉइंट
2% पर हमारी टॉसी का मान 0.2 है और 0.25 पर हमारा मान टॉसी का कितना है 0.22 है। तो अगर सपोज करें कहीं पर वैल्यू हमारी आती है 0.22 आती है तो 0.22 के लिए कैसे करेंगे, 0.2 और 0.25 पर डिफरेंस हमारे कितना है 0.05 और यहाँ डिफरेंस कितना है आपका 0.02 का डिफरेंस है ना। तो 0.02 डिवाइड बाई 0.05 और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 0.02। तो 0.02 के लिए कितना इसमें प्लस हो जाएगा, वो जोड़कर हम इंटरपोलेशन से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत आसान प्रक्रिया है। तीसरा केस जो हम लेते हैं वो इसमें देखिए टॉसी निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक टॉसी मैक्सिमम दे रखा है। टॉसी मैक्सिमम का मान क्या है, दैट इज अगर हम M20 ग्रेड लें तो इसमें टॉसी मैक्सिमम यानी कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मान कितना है हमारा, दैट इज से 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ पर जो है दी गई है। इसके बाद एक चीज हम लेते हैं दैट इज वैल्यू ऑफ द के क्या है हमारा, स्लैब के लिए कभी भी हमें इस्तेमाल करना हो तो कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। के बराबर कोफिशिएंट फॉर स्लैब, है ना। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आप देखेंगे कि अगर किसी बीम की गहराई और यहाँ पर हमारा के का मान है तो अगर हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमारी कितनी आएगी, तो इसमें देखें डी का मान अगर हमारा कितना है 150 से कम है ना। सो 150 तक है या 150 से कम है या इसके इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर इस के का मान 1.3 है। अगर ये गहराई जो 175 mm तक है तो यहाँ पर इसका मान 1.25 है। इसका मान अगर यहाँ पर 200 mm हो जाता है यानी स्लैब की गहराई हमारी बढ़ जाती है तो इसका मान कितना हो जाता है 1.2 कोफिशिएंट हो जाता है। और ये अगर सपोज करें 200 या 225 mm हो जाता है तो यहाँ पर के का मान कितना है आपका 1.15। तो स्लैब के केस में हम क्या यूज करेंगे, फॉर स्लैब के केस में हम क्या यूज करते हैं के इंटू टॉसी, यानी कंक्रीट के द्वारा जितना भी शेयर स्ट्रेस बियर किया गया उसमें के से मल्टीप्लाई करता है। और देखें के का मान क्या होता है, गहराई बढ़ने के साथ साथ कम हो रहा है, यानी स्लैब की डेप्थ अगर बढ़ जाती है तो के का मान हमारा कम हो जाता है। तो स्लैब के केस में हम क्या लेते हैं, नॉर्मली के इंटू टॉसी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम किस तरह से इसको बैलेंस करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। हम यहीं पर लें पांचवा पॉइंट। तो अगर यहाँ पर पांचवा पॉइंट है तो पहला केस हमारा क्या बनता है कि अगर टॉ बी इज लेस देन टॉ सी बाई 2, यानी इनकमिंग जो शेयर स्ट्रेस का मान है कंक्रीट के द्वारा बियर किए गए शेयर स्ट्रेस से यानी आधे से भी कम है। यानी सपोज करें अगर ये टॉ बी का मान कितना है आपका, सपोज करें 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी टॉ बी का मान कितना आ रहा है, सपोज करें से 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम ये मान लेते हैं। और टॉ सी का मान कितना है हमारा, दैट इज सपोज करें 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो 2 न्यूटन डिवाइड बाई 2 सो दैट इज 1। सो 1 ये अब भी ज्यादा है किससे, 0.6 से, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इस केस में हम कहते हैं नो शेयर इज देयर। सो व्हाट इज हियर इज नो शेयर, यानी ऐसे केस में हम किसी भी तरह के शेयर का अरेंजमेंट हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर टॉ बी लेस देन टॉ सी बाई 2 तो हम इसमें किसी भी तरह के शेयर का कोई प्रोविजन नहीं करेंगे। इसमें छठा केस जो बनता है, कई बार क्या होता है कि टॉ बी बराबर हमारा टॉ सी हो सकता है और टॉ बी इज सपोज टॉ बी बराबर टॉ सी और टॉ बी बराबर टॉ सी बाई 2। अगर ये कंडीशन आ जाती है यानी इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान कंक्रीट के द्वारा बियर किए गए शेयर स्ट्रेस के बराबर है या टॉ बी का मान आपका क्या है, इनकमिंग जो टॉ बी यानी इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान कंक्रीट के द्वारा बियर किए गए स्ट्रेस के आधे के बराबर है। इस केस में हम मिनिमम शेयर प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज नोन एज मिनिमम शेयर अरेंजमेंट। और मिनिमम शेयर जो अरेंजमेंट हम करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं, स्ट्रिप के आधार पे हम उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेसिंग है, यहाँ पर जो हम स्पेसिंग रखेंगे वो क्या हमारा 0.87 एफ बाई इंटू ASB डिवाइड बाई 0.4 B। और इसका जो ये स्पेसिंग जो कितना है हमारा 0.87 एफ बाई ASB क्या है हमारा, जो हमारी स्ट्रिप प्रयोग की गई है, 2 लेग स्ट्रिप प्रयोग की गई है उस लेग का एरिया है ना। सपोज कर हमें 8 mm की बार यूज की है, 8 mm की स्ट्रिप यूज की है, 2 लेग स्ट्रिप की है, तो 8 mm का एरिया कितना आता है 50 mm स्क्वायर। 2 लेग स्ट्रिप है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर ASB क्या है, जो हमारी स्ट्रिप प्रयोग की गई है उसका एरिया है 0.4 B बीम की चौड़ाई। Fy क्या है हमारी, दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ जिसका स्टील का, जिसका मान कितना है 250, 350, 415 और इसके बाद ये 500 और 550 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। लेकिन हम इसको क्या लेते हैं 250, 350, 415 और 500 तक हम इसको लेते हैं। इसका मान शुड बी लेस देन 0.75 D और
300 mm। ठीक है, इनमें से जो कम है उससे अधिक इसका मान नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं अभी इसको एक लाइन खींच देता हूं बहुत आसानी से। तो ये हमारा अगला स्टेप चल जाएगा, कौन सा, 7वां स्टेप। ठीक है, इस 7वें स्टेप में क्या है, हम ये कहते हैं कि अगर टॉवी इज ग्रेटर देन से टॉ सी मैक्सिमम, अगर कई बार क्या होता है जो इनकमिंग शीयर स्ट्रेस का मान है आप देखेंगे टॉ सी मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, है ना, उस केस में हम करते हैं इसको रीडिजाइन। इसको हम क्या करते हैं फिर रीडिजाइन, SIGN, हम इसको क्या करते हैं फिर रीडिजाइन करते हैं, दोबारा इसको डिजाइन करते हैं ताकि टॉ सी मैक्सिमम ज्यादा हो किससे, टॉ बी से। ठीक है, अब 8वां केस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि अगर टॉ वी इज ग्रेटर देन टॉ सी एंड इट इज लेस देन टॉ सी मैक्सिमम। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी आ जाती है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, टॉ आर। टॉ आर क्या है, दिस इज द रिमेनिंग शियर स्ट्रेस। दिस इज, यहीं पर मैं कर देता हूं बहुत जल्दी से, दिस इज द रिमेनिंग शियर स्ट्रेस। और इस टॉ आर का मान किसके बराबर होगा, दैट इज टॉ वी माइनस टॉ सी, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। दूसरा केस हम क्या निकालते हैं, सेकंड केस इसमें देखिएगा, दैट वी यूज वी आर। वी आर क्या है, दैट इज द रिमेनिंग शियर फोर्स, और इसका मान क्या हो गया, टॉ आर जो रिमेनिंग शियर स्ट्रेस है इंटू बी इंटू डी, तो इसका मान किस में आ जाएगा, इतने न्यूटन में आपका ये मान आ जाएगा। अब यहां पर हम थर्ड केस क्या करते हैं कि जो आपका रिमेनिंग शियर स्ट्रेस है, यानी कि इनकमिंग में से हमने क्या किया, कंक्रीट का माइनस कर दिया, बाकी जो बचा हुआ है उसको शियर फोर्स में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो आपका बचा हुआ शियर फोर्स है दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी 50% बेंट अप बार बियर करेंगे और 50% आपके स्ट्रप बियर करेंगे। तो यहां पर जो हमने क्या किया है, जो वी आर का मान है ये वी आर ये दो पार्ट में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये चला जाएगा किसमें, वीबी बेंट अप बार में, और ये जाएगा आपका VS जिसको हम कहते हैं स्ट्रप में चला जाए। V फॉर द शेयर के लिए यूज कर रहे हैं, S फॉर द स्ट्रप एंड V यहां पर फॉर द शेयर एंड B फॉर द बेंट अप। तो ये क्या होता है, इस VR का 50% तो कहां चला जाएगा, बेंट अप बार में, और 50% कहां चला जाएगा, ये आपका स्ट्रप में चला जाएगा। तो यहां पर जो हमारा VB जो शेयर फोर्स का मान है बेंट अप बार के द्वारा जो बियर किया गया है, इसका मान क्या होगा हमारा, दैट इज ASB इंटू सिग्मा SB इंटू साइन 45 डिग्री। कितना होगा, साइन 45 डिग्री, और ASB इंटू सिग्मा SB इंटू साइन 60 डिग्री। क्योंकि जो बार को जो हम बेंट अप करते हैं नॉर्मली वो हम करते हैं, यहां पर देखिएगा ये 45 डिग्री पर हम बेंट अप करते हैं, कितने पर करते हैं, 45 डिग्री पर। तो यहां पर जो हमने 45 डिग्री पे बेंट अप किया है तो इसका मान क्या है, साइन 45, जिसको कहते हैं 1/√2, और 1/√2 का मान कितना होता है, 0.707। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1.414 करेंगे तो इट्स वैल्यू विल कम 0.707। तो यहां पर आप 0.707 या साइन 60 कितना है, √3/2। ASB क्या है, ASB क्या है, नंबर ऑफ बेंट अप बार का एरिया, नंबर ऑफ बेंट अप बार का एरिया। मान लो सपोज करें 20 mm की, जैसे हमने यूज किया था अभी कि 5 बार यूज किए, जिसमें 3 बार स्ट्रेट गई हैं, तो वो तो हम परसेंटेज स्टील टॉ सी के लिए निकालते हैं, लेकिन अगर 5 बार में से 3 बार स्ट्रेट के बाद 2 बार हमने बेंट अप किए हैं तो ये एरिया किसका है, 2 बेंट अप बार का एरिया है। बाय द वे अगर 20 mm फाई की हम बार लेते हैं, से 20 mm फाई है ना, और 2 बार हमने क्या किया, बेंट अप किया है। यहाँ पर एक बहुत आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि 2 बार अगर हम बेंट अप करें तो ASB का मान कितना होगा हमारा, दैट इज 314 इंटू 2, कितना हो गया, 628 mm स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे कि ASB का मान कितना है, अगर हमने 2 बार बेंट अप किया 628 mm स्क्वायर इंटू सिग्मा SB का मान वही आपका 140, या आपका 190, या आपका 230, या 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो FE 250 ग्रेड 350 और 415 और 500 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। साइन 45 आपको मालूम, तो इस तरह से VB का मान ये जो 50% है इससे ज्यादा आना चाहिए। अगर ये VR मान लो सपोज करें VR का मान कितना है हमारा, 80 किलो न्यूटन आ रहा है या 80 किलो न्यूटन आता है, तो इस VB का मान लगभग 41 या 42 किलो न्यूटन आपका आना चाहिए। तो ये हमारी चीजें सेफ है। अगर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, बेंट अप बार की संख्या हम बढ़ा देते हैं, उससे ASB हमारा बढ़ जाता है, तो VB का मान ऑटोमेटिकली 50% से ज्यादा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो VS का मान है, ये VS का मान हमारा क्या है, ये नॉर्मली VR/2 है, VR/2 का 50% कर दिया है हमने,
और यहां पर जो वीएस क्या है, वीएस बराबर क्या है हमारा एएसवी इंटू सिग्मा एसवी इंटू डी अपॉन एस। ये एस क्या है, ये हमारा स्पेसिंग है, एस क्या है हमारा स्पेसिंग, और वीएस कितना है वी आर अपॉन 2 ले लेंगे, ठीक है। यानी यहां हमने कितना माना था 80 माना था, तो वीएस का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 किलोन्यूटन। तो अगर हम इसको यहाँ स्पेसिंग निकालें तो यहाँ स्पेसिंग का मान कितना आ जाएगा एएसबी इंटू सिग्मा एसबी इंटू डी अपॉन वीएस, ठीक है। और यहां पर एस क्या है, दिस इज नोन एज ए स्पेसिंग, दिस इज नोन एज स्पेसिंग, है ना। और एएसबी हमारा क्या है, दिस इज द स्ट्रप एरिया, STIRRUP स्ट्रप एरिया, ठीक है। और स्ट्रप एरिया सपोज हमने यूज किया 8 mm और कितना किया 2 लेग स्ट्रप हमने यूज किए, STIRRUP हमने स्ट्रप यूज किए, तो यहां पर ASB का मान कितना होगा 100 mm², ठीक है। यहां पर ASB आपको मालूम है सिग्मा एसबी वही आपका 140 और 190 230 और 275, और डी क्या है, ये बीम की हमारी इफेक्टिव डेप्थ है, और वीएस कौन सा है, दैट इज द वीआर अपॉन 2, वो हम यहां रख दें तो स्पेसिंग आ जाएगा। ये जो स्पेसिंग है एस शुड बी लेस देन 0.75 डी और 300 mm, इनमें से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लो एस का मान आपका आ रहा है 225 और 0.75 डी आ रहा है आपका 450 और ये आ रहा है आपका 300, ठीक है। तो इन सब में से कम कौन सा है 225, तो स्पेसिंग कितना रखेंगे 225। अगर सपोज करें यही आ रहा है स्पेसिंग 600, ये आ रहा है आपका 450, ये आ रहा है आपका 300, तो इन सब में से कम कौन सा है 300 mm, तो हम स्पेसिंग क्या लेकर चलेंगे 300 mm सेंटर टू सेंटर लेकर चलेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो इनकमिंग शियर स्ट्रेस है वो हमने क्या किया वर्किंग स्ट्रेस से हमने इसको बैलेंस कर दिया है। अब यहां पर आते हैं हम थोड़ा सा एलएसएम में, तो एलएसएम को मैं यहां ले लूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लिमिट स्टेट मेथड से हम किस तरह से करते हैं, तो लिमिट स्टेट मेथड में जो पहला पॉइंट है हम इसको कहते हैं दैट इज वीयू। लिमिट स्टेट में क्या यूज करते हैं हम, दैट इज द वीयू, और वीयू बराबर क्या होता है, दैट इज ओमेगा यू इनटू एल बाई 2। किसके केस में, जब हम लेकर चल रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में लेकर चल रहे हैं। तो यहीं पर हम क्या करेंगे टॉ यू वी निकालेंगे, टॉ यू वी, तो शियर स्ट्रेस का मान क्या हो गया वीयू अपॉन बीडी, और ये मान किस में आ जाएगा आपका न्यूटन पर mm², ठीक है। तो हमने क्या निकाला, पहले तो वीयू निकाला ओमेगा यू इंटू एल बाई 2, ओमेगा यू क्या है हमारा फैक्टर्ड लोड इंटू एल क्लियर स्पैन डिवाइड बाई 2, इससे हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स निकल जाएगा, सिंपली सपोर्ट बीम के लिए कहता है ओमेगा यू इंटू एल बाई 2, और टॉ यू भी क्या है, ये हमारा इनकमिंग शियर स्ट्रेस जिसका मान क्या है वीयू अपॉन बीडी, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा न्यूटन पर mm² में इस टॉ यूवी का मान मिल जाएगा, है ना। अब दूसरा केस जो हमारा है, देखो यहां पर हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने यहां पर निकाला है टॉ सी, तो यहां पर निकालेंगे हम क्या निकालेंगे टॉ सी का मान निकालेंगे, और टॉ सी का मान फिर वही आपका परसेंटेज स्टील के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका मान क्या होता है हमारा AST अपॉन BD इंटू 100, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल के अनुसार AST हमारा क्या है स्ट्रेट बार का एरिया, जैसे 5 बार ली थी हमने, 5 में से 2 बार हमने बेंट अप की, तो 3 बार जो स्ट्रेट रखी है, सपोज 20 mm की 3 बार स्ट्रेट है, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा 942 डिवाइड बाई BD, बी क्या है बीम की चौड़ाई, और डी हमारी क्या है दैट इज इफेक्टिव डेप्थ इनटू 100 करेंगे, तो ये हमारा परसेंटेज है। और फिर यहाँ पर कंक्रीट का ग्रेड हमारा अगर बढ़ता हुआ जैसे M20 लाइक दैट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इसको निकालें तो एक दे रखा है इसमें कि अगर आपका 0 पॉइंट से यहाँ पर लेस कर लें 0.15% से लेस है या इसके इक्वल टू है, और फिर आपका 0.25 एंड 0.50%, इस तरह से हमारी परसेंटेज स्टील है। तो M20 के लिए जो यहाँ पर जो टॉसी का मान है वो हमारा कितना है 0.28 न्यूटन पर mm²। बहुत जल्दी से बताऊंगा, तो यहाँ पर 0.15 में देखेंगे आप कितना आ रहा है हमारा 0.15 पे टॉसी का मान 0.18 है, तो यहाँ पर जो इसका मान आ जाएगा आपका कितना है दैट इज 0.28, तो इसमें ये फर्क आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो इसका मान है टॉसी का वो हमारा कितना है 0.36 न्यूटन पर mm², यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर 50% के लिए इसका मान कितना है 0.48
न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे परसेंटेज स्टील बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे टॉसी का मान भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो वर्किंग स्ट्रेस है उससे कहीं जो टॉसी का मान है लिमिट स्टेट में वो कहीं हमारे ज्यादा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन से हम टॉसी का मान निकाल लेंगे, यानी गेट टॉसी विद इंटरपोलेशन, INTERPOLATION। इंटरपोलेशन ये आपको मालूम होगा किस तरह से हम निकालते हैं, बहुत आसान तरीका होता है कि सर इसका डिफरेंस इतना है तो उसका डिफरेंस इतना है, इतने इसके साथ डिफरेंस कितना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमारे डिफरेंस से हम टॉसी का मान आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने टॉसी का मान निकाला इंटरपोलेशन से, और यहाँ भी हमने टॉसी का मान निकाला। अब तीसरा केस हमारा क्या है, सेम है बिल्कुल, कि टॉसी मैक्सिमम। अब टॉसी मैक्सिमम यहाँ पर कितना है, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर बीम। ये क्या है, फॉर बीम, और किसके लिए, M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए। तो आप देखेंगे M20 ग्रेड की जो कंक्रीट टॉसी मैक्सिमम का मान यहाँ पर कितना है हमारा, 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा इसका मान कितना है, 1.8, और जबकि यहाँ पर इसका मान कितना है, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट हमने क्या लिया इसमें, K। तो जो K का मान है जिसको हम स्लैब के लिए कोफिशिएंट में यूज करते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल सेम एज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जो K का मान है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है, जिसमें हमने गहराई कितनी रखी है, 150 mm से कम है अगर गहराई तो K का मान 1.3, और ये अगर 175 है तो K का मान 1.25, ये 200 mm है गहराई स्लैब की तो ये 1.2, और 225 है तो 1.15, इसी तरह से 250 है तो 1.10, इसी तरह से अगर 275 है तो इट में कम 1.05 लाइक दैट। यानी कि जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे K का मान हमारा कम हो जा रहा है। तो यही वैल्यूज हमारी क्या है, K की आपको यहाँ पर रख देनी है। फिर हम स्लैब के केस में क्या निकालते हैं, K इंटू टॉसी। तो स्लैब के केस में हम क्या यूज करते हैं, स्लैब के केस में वी यूज K इंटू टॉसी। ठीक है, स्लैब कभी भी हमारी शेयर में फेल नहीं होती, क्योंकि K इंटू टॉसी का मान टॉ वी से बहुत ज्यादा आता है। इनकमिंग शेयर स्ट्रेस से जो मान है K इंटू टॉसी का वो बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हम स्लैब में कभी भी शेयर एनफोर्समेंट के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं देते। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट जो इसमें लिया गया है, अब आप देखिएगा कहीं भी जो हमारा पांचवा पॉइंट है, आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें कि पांचवें पॉइंट पर हम करते क्या है। इस केस में कहा गया है कि अगर हम यूज करें से टॉवी बराबर टॉसी, अगर क्या यूज करें हम, टॉवी बराबर टॉसी, तो हमने यहाँ पर टॉवी क्या रखा है, टॉ यू वी रखा है, किसमें, लिमिट स्टेट में। तो टॉ यू वी बराबर टॉसी, यानी इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान अगर कंक्रीट के द्वारा बियर किए गए शेयर स्ट्रेस के बराबर है, तो हम क्या रखेंगे, इसको स्पेसिंग रखेंगे क्या, 0.87 FY इंटू ASB डिवाइड 0.4B। हम क्या करेंगे उसमें कि मिनिमम स्ट्रप हम सर्टेन स्पेसिंग पर हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 8 mm की अगर हम स्ट्रप यूज करें, 2 लेग स्ट्रप, तो ASB का मान कितना आ जाएगा आपका 100 mm स्क्वायर, B क्या है बीम की चौड़ाई, और FY क्या है हमारा स्टील का ग्रेड है, 250, 350, 415 और 500 mm। इसका मान दिस शुड बी लेस देन 0.75D और 300, इनमें से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे स्पेसिंग मैंने पहले बताया कि स्पेसिंग आ रहा है बाई दी वे 200 mm सेंटर टू सेंटर, 0.75D बैठता है आपका 450 mm, है ना, और ये बैठता है 300 mm, तो कितना रखेंगे, वही आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर रखेंगे। तो कहने का मतलब कि इन तीनों में से जो कम है उसका मान हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। अब देखिएगा इसमें छठा केस क्या है, छठे केस में हमारा क्या केस बनता है, वही हमने जो लिया है 6 केस में, कि अगर बाई दी वे, चलिएगा यहां पर आ जाए हम, इसमें 6 केस क्या है कि अगर हम टॉ यू वी इज ग्रेटर देन टॉ सी मैक्सिमम। अब आप यहां देखें कि टॉ यू वी इज ग्रेटर देन टॉ सी मैक्सिमम, यानी इनकमिंग शियर स्ट्रेस का मान अगर किससे है, टॉ सी मैक्सिमम से ज्यादा है, तो हम इसको क्या करते हैं, रीडिजाइन करते हैं। क्या कहते हैं इसको, DESIGN, हम इसको क्या करते हैं, रीडिजाइन करते हैं, ताकि इनकमिंग शियर स्ट्रेस का मान टॉ सी मैक्सिमम से हमारा कम आ जाए या उसके बराबर आ जाए, तब हम उसको अदरवाइज फिर रीडिजाइन करेंगे। ठीक है, अब जो सातवां केस है ये हमारा सेम वही केस है कि TUV इज ग्रेटर देन टॉ सी एंड लेस देन टॉ सी मैक्सिमम।
ठीक है। तो यहाँ पर इस केस को आप देखेंगे किस तरह से हम करते हैं। तो मैंने इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस था। तो ये हमारा कौन सा है, 7वां पॉइंट है। तो चलिए 7वें पॉइंट में हम फर्स्ट लेते हैं। हम क्या करते हैं इसमें कि दैट इज टॉ यू आर। टॉ यू आर क्या है हमारा, दैट इज द रिमेनिंग शेयर स्ट्रेस, है ना। और इसका मान क्या है हमारा, टॉ यू वी माइनस टॉ सी। दूसरा केस हम क्या लेंगे, वही आपका वी यू आर। वी यू आर क्या है हमारा, रिमेनिंग शेयर फोर्स। ये किसमें आ रहा है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और वी यू आर क्या हो गया हमारा, टॉ यू आर इंटू बी इंटू डी। इसका मान किसमें आ जाएगा, आपका न्यूटन में आ जाएगा। ये मैंने बता दिया है। वी फोर्स के लिए यूज करते हैं और टॉ जो है स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें वी यू आर का मान, हमने यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन की है इस तरह से। और थर्ड केस में क्या हुआ है हमारा, यहाँ पर थर्ड केस देखें, बिल्कुल सिमिलर केस है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। वी यू आर जो रिमेनिंग है वो हमारा कहाँ चला गया, 50%। सेम केसेस में वी यू बी यानी बेंट अप बार के द्वारा बियर किया गया शेयर फोर्स, और 50% कहाँ चला गया हमारा, ये जो 50% है ये किस में चला जाएगा, वी यू एस। वी यू एस क्या है हमारा, स्ट्रेप में चला जाएगा 50%, है ना। और VUB का मान मैंने पहले बताया था, इसका मान क्या है हमारा, ASB इंटू सिग्मा SB और इंटू दैट इज साइन 45 डिग्री, ठीक है। ASB हमारा क्या है, एरिया ऑफ बेंट अप बार, यही कर दे रहा हूं बिल्कुल क्लियर, बेंट अप बार। और सिग्मा SB हमारा इसमें कितना है, 0.87 FY। लिमिट स्टेट में कितना लेते हैं हम, सिग्मा एसबी दैट इज 0.87 FY। तो यहां पर हम 0.87 FY करते हैं, यानी ASB इंटू 0.87 FY। और ये साइन 45 हमारा कितना है, 0.707। तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आती है किसकी, VUB, इसकी बराबर अगर हम यहां पर करें तो 0.87 FY ASB इंटू 0.707। कब, जो हमारा साइन 45 है। अगर साइन 60 है तो √3/2 यानी कि 1.732 डिवाइड बाई 2 कर लेना, तो 2 पॉइंट इट विल कम 1.7 है तो 2 8 16 यानी 0.86 समथिंग आ जाएगा, उसको आप कर लीजिएगा। तो इससे हम क्या लेंगे, VUB का मान निकाल लेंगे और वो आधा जो है हमारा 50% वो यहाँ VUB में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ASB हमारा कितना है, दैट इज द नंबर ऑफ बेंट अप बार। कितनी है हमारी बीम में, जैसे मैं बताया था कि 5 बार है, 5 में से आपने 3 स्ट्रेट रखी हैं, तो परसेंटेज स्टिल वहां निकालेंगे टॉसी के लिए। और इसके बाद जो 2 बार बेंट अप है 20 mm की, तो यहाँ पर ASB कितना होगा, 628 mm स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से VUS का मान, ये क्या है हमारा, दैट इज VUR अपॉन 2, यही एक मान है। और यहां पर इसका स्पेसिंग निकालेंगे सीधे, स्पेसिंग बराबर क्या है हमारा, 0.87 FY इंटू ASB इंटू D अपॉन यहां पर क्या है, VUS, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारा 0.87 FY ASB इंटू D अपॉन VUS। तो यहां पर आपका ASB कितना है, ASB क्या है हमारा, जो स्ट्रेप हमने यूज की 8 mm की। तो सपोज करें हमने 8 mm फाई और मान के चले 2 लेग स्ट्रेप है, तो ASB कितना हो गया, ASB बराबर 100 mm स्क्वायर। ASB कितना है हमारा, 100 mm स्क्वायर। D क्या है, बीम की इफेक्टिव डेप्थ। और VUS क्या है, दैट इज VR अपॉन 2। अगर सपोज करें 80 किलोमीटर आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, VUS का मान 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर नीचे रख देंगे तो इसके मान स्पेसिंग आ जाएगा। S क्या है हमारा, दैट इज द स्पेसिंग, दैट इज स्पेसिंग। और स्पेसिंग का मान कितना होना चाहिए, लेस देन 0. वही आपका 75D और 300 mm। तो इस तरह से आप यहां पर देखेंगे कि जो स्पेसिंग का मान है वो कितना रहा हमारा, 0.75D और 300 mm। इनमें से जो कम है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा कि दोनों कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन देखिए प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक तो फर्क कहां है, जो हमारा परसेंटेज स्टील जो हमने निकाला वो सेम है, लेकिन जो टॉसी की जो टेबल हमारी बनी हुई है, परसेंटेज स्टील और कंक्रीट की ग्रेड की, वर्किंग स्ट्रेस में मान कम है हमारा टॉसी का, जबकि लिमिट स्टेट में हमारा टॉसी का मान ज्यादा है। टॉसी में जो यहाँ पर देखें 1.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जबकि वहां पर कितना है हमारा 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यहाँ पर जो के का मान हम स्लैब के लिए यूज करते हैं, के इंटू टॉसी, वो मान बिल्कुल वर्किंग स्ट्रेस में लिमिट स्टेट में बिल्कुल सेम है।
और इसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन है कि टॉ बी लेस देन टॉ सी बाई टू, तो हम शेयर का कोई प्रोविजन नहीं करेंगे। लेकिन अगर टॉ बी बराबर टॉ सी या टॉ बी बराबर टॉ सी बाई टू है वर्किंग स्ट्रेस में, तो यहाँ पर हम मिनिमम शेयर के लिए स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जो बार आपने डाली है फिर उनको 2 एंकर बार डालने के बाद आप उसमें स्पेस करते हुए स्ट्रेप आप जरूर डालेंगे। यहाँ पर ये कंडीशन है, ठीक है। सेम यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या लिया कि टॉ यू बी बराबर टॉ सी, इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान अगर टॉ सी के बराबर है तो आप मिनिमम जो शेयर का प्रोविजन है जरूर प्रोवाइड करेंगे, जिसका मान 0.87 एफ वाई इंटू ए एस 0.42, जिसका मान 42 बी, और ये आपका 0.75 डी और 300 में से जो कम से अधिक नहीं होना चाहिए। अब फिर इसका टॉ यू बी मैक्सिमम टॉ सी मैक्सिमम, तो उस केस में हम रिडिजाइन करेंगे, वो हमने यहाँ पर भी किया है, सेम केस है। और इसके बाद टॉ यू बी इज ग्रेटर देन टॉ सी और लेस देन टॉ सी मैक्सिमम, तो हमने वही आपका रिमेनिंग शेयर फोर्स निकालने के बाद आधा आपका बेंटअप बार में आधा आपका स्ट्रिप में चला जाता है, उससे हम बेंटअप बार का एरिया वी भी निकाल लेंगे, शेयर फोर्स निकाल देंगे और वहां पर हम स्पेसिंग निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो बीम के ऊपर जो इनकमिंग जो शेयर फोर्स आ रहा है या शेयर स्ट्रेस आ रहा है उसको हम कंक्रीट के द्वारा, बेंटअप बार के द्वारा और स्ट्रप के द्वारा हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया बहुत ही आसान है, आपको देखकर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोनों चीजें मैंने सिमिल्टेनियस लेकर चल रहा हूं ताकि जो लोग वर्किंग स्ट्रेस से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वर्किंग स्ट्रेस से कर दें, लिमिट स्टेट से आ जाए तो लिमिट स्टेट से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, इसमें जो भी आपके कमेंट्स अगर आपको लगते हैं तो आप मुझको पोस्ट कीजिएगा।